हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। सीएमए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना इस बात को। टैक्सेशन सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली, तो टैक्सेशन सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक पूरा स्ट्रैटेजी प्लान बताने वाला हूं कि भाई जिस के अंदर मैं आपको कैटेगरी ए वाइज सब्जेक्ट कौन से हैं, बी और सी यानी एबीसी एनालिसिस करने वाला हूं कि किन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किन को कम, और उसके बाद सबसे कम कौन से इंपॉर्टेंट है। तो एबीसी एनालिसिस फॉर टैक्सेशन सब्जेक्ट आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों सीएमए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। एबीसी एनालिसिस का यहां पे पर्पस ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कौन से ए कैटेगरी के हैं, कौन से बी कैटेगरी के हैं और कौन से सी कैटेगरी के हैं। मतलब मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो कैटेगरी ए टॉपिक्स होंगे, कैटेगरी बी उससे लेस इंपॉर्टेंट होंगे और कैटेगरी सी उससे कम। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सी इंपॉर्टेंट नहीं है तो एग्जाम में करके नहीं जाना, तो मैंने ऐसा नहीं कहा, करना सारे हैं, बट आपको कौन सी कैटेगरी को सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है ए कैटेगरी, बी को लेस और सी को सबसे कम, ठीक है। बट करने सारे हैं बिकॉज अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर आप 60 प्लस स्कोर करना चाहते हो टैक्सेशन सब्जेक्ट में जो इजीली लाए जा सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी मैं आपको कैटेगरी ए वाइज, ए बी सी वाइज आपको बता देता हूं। ये देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं कैटेगरी ए की यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डीटी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डीटी के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो मैं पेपर और पुराने एनालिसिस प्रॉपर करके बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर मैं बताऊं तो एक है इंट्रोडक्शन, मैं इसको कैटेगरी वाइज बना देता हूं। भाई देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी ये जज नहीं करेगा कि कैटेगरी सी वाले एग्जाम में आने नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है। स्टिल जो सबसे ज्यादा वेटेज अभी पीछे मैंने देखी पेपर जो हुआ और उसके बेसिस पर, और मॉक टेस्ट पेपर जो हुए उसके बेसिस पर मैंने कुछ बनाया, मॉडल टेस्ट पेपर। ये देखो, अब ये देखो कैटेगरी ए में अगर मैं देखूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं सैलरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, हाउस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछो तो और क्या पूछा जा सकता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आएगा ही आएगा बच्चों, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स हो गए। सो इसके अलावा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अलावा आप एक चैप्टर पर और फोकस करना विच इज अदर सोर्सेस और क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है जी। ये जो है चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से हैं, इज दैट क्लियर। फिर आगे आ जाते हैं कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स में से। कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं वो है पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, और इसके अलावा क्लबिंग ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, इज दैट क्लियर। कैटेगरी बी वाले टॉपिक्स में आ जाते हैं। इसके अलावा डिडक्शंस कैटेगरी बी में आ जाता है, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जो कैटेगरी बी में आ जाते हैं। कैटेगरी सी की बात करें तो आ जाते हैं एग्जेम्पशंस जो हैं वो कैटेगरी बी सी में आ जाते हैं। एग्जेम्पशंस वाला सेक्शन 10 वाले, ठीक है, सेक्शन 10 वाले इंक्लूडिंग एसईजेड वाले, ठीक है, एसईजेड भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर आप बात करो सर टीडीएस टीसीएस चैप्टर, तो टीडीएस टीसीएस चैप्टर को मैं यहां कैटेगराइज कर सकता हूं। और रिटर्न ऑफ इनकम, देखो इसकी वेटेज कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएंगे नहीं, इसकी वेटेज कम है। टीडीएस टीसीएस रिटर्न ऑफ इनकम अभी कुछ टाइम की बात करें तो उसके बेसिस पर, ठीक है। तो एग्जेम्पशंस टीडीएस टीसीएस रिटर्न ऑफ इनकम को आप बिल्कुल आखिरी कंटेंट पे फोकस करो, ठीक है। और ये है भी थोड़े थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है, बट इसके मतलब है एमसीक्यूज में बन सकते हैं इसके ऊपर। ये सब चैप्टर हो गए। इसके अलावा एक और रह गया एएमटी, है ना, एएमटी। तो एएमटी टॉपिक जो है वो कैटेगरी बी में डाल देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन। और इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इंट्रोडक्शन की चैप्टर में अगर मैं वेटेज में बताऊं तो इंट्रोडक्शन को कैटेगरी बी में डालना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन। सो ये है हमारे कैटेगरी ए बी और सी
चैप्टर्स, ठीक है। तो अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो कैटेगरी ए में हो गए, लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी बी, और उसके बाद सबसे कम इंपॉर्टेंट कैटेगरी सी। बट ये नहीं है कि ये करने नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, जीएसटी की बात करें, इसी में जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसके बिना तो जाने का फायदा है नहीं एग्जाम के अंदर, क्योंकि आता ही कुछ नहीं होगा। फिर ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद करते हैं एग्जेम्पशंस, इसके बाद पढ़ते हैं पेमेंट, रिटर्न, कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है, और कॉम्पोजिशन स्कीम और चार्ज ऑफ जीएसटी, सेक्शन नंबर 9, ठीक है। और इसके ऊपर एक अगर हम बात करें कैटेगरी सी में बात करें तो कैटेगरी सी में मैं लेके आता हूं प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई कैटेगरी सी में, और इसके अलावा सप्लाई, सप्लाई आ जाएगा चैप्टर नंबर 2 जो होता है, हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 7 एंड 8। और इसके अलावा 3 एंड 4 तो मेरे ख्याल से यहां पे कवर कर दिया, 4 यहां पे हो गया एग्जेम्पशंस, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 कस्टम ड्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, कस्टम ड्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, कैटेगरी ए में आएगा, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से मैंने सारे चैप्टर कवर अप कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमारी कैटेगरी वाइज रैंकिंग की गई है कि कैसे कैसे किन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये है वो वेटेज आपको सामने मैंने आपको दे ही दिया है, तो किस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड लेवल पर आप इस पर फोकस करोगे, और थर्ड वाला ये। इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये देने आया हूं कि मैं सीएम में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए रिविजन्स लेके आने वाला हूं बहुत ही जल्द। अगस्त में जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं वो फास्ट ट्रैक कम रिवीजन होगी। इसका मतलब है मैं उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, विद क्वेश्चंस सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, तो फास्ट ट्रैक के काम भी आएगा और रिवीजन के काम भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग वो काम स्टार्ट कर देंगे अगस्त में, दिसंबर में टारगेट लेते हुए। बट वो रिविजन्स का अटेंड करने का फायदा उन्हीं बच्चों को होगा जिन बच्चों ने पहले पढ़ाई कर रखी है, तो वही बच्चे रिविजन्स पर अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है जी। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी अगली क्लास के लिए मेरी वेट करो, मैं कुछ ना कुछ लेके आता ही रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो ये स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना, इसको देखते हुए पढ़ाई करना और कंप्लीट सब कुछ करना है, कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर? थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।